मैं प्रत्येक टाइप से कोशिश करूंगा एक एक या दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको समझाने की, जो आपको आसानी से सही तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन मैं किसी में फार्मूला यूज नहीं करूंगा। उसके बाद में आप उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से आसानी से समझने के लिए ये श्रृंखला चलाई गई है। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता क्या दे रहा है, एक विक्रेता वस्तु को 7,920 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 7,920 रुपए में। कितने में बेचता है? 7,920 रुपए में बेचता है, तथा उसे 10% का लाभ होता है। लाभ कितने परसेंट का दिखा रहा है? 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का हमें क्या निकालना? सीपी यानी क्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। अब इसके लिए करना क्या है आपको, जैसे 10% लाभ हो रहा है तो कोई चीज 110% है, या कितना लिखा है? 10% लाभ है तो 10%, या 10% हानि होती तो क्या लगते हैं उसमें? 90। हमेशा कितने क्रय मूल्य सीपी वगैरह ये कितने पे? 100 पे। कितने पे करते हैं? 100 पे करते हैं। तो इसमें 10% हमें लाभ हुआ है, तो इसका कितना हो जाए? 110% बराबर कितने को होगा? 7,920 के। 7,920 के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी निकालना, क्रय मूल्य निकालना। सीपी हमेशा किससे निकालते हैं? 100 से, 100% से। सीपी कितने से निकालते हैं? 100% से। क्रय मूल्य कितने से निकालते हैं? 100 से। यहां पर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 100 इंटू 7,920 अपॉन 110, ठीक है। अब आपको क्या करनी है? इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 11 सत्ते 77 होता है। कितना होता है? 77। यहां पर कितने बचेंगे? 2। 11 दूनी 22 बराबर 100 इंटू 72 कितने हो जाएंगे? 7,200 रुपए। कितने हो जाएंगे? 7,200 रुपए। तुम्हारे पास सीपी कितना निकल के आएगा? 7,200 रुपए। कितना क्रय मूल्य निकल के आएगा? 7,200 रुपए, ठीक है। तब उसने 7,900 में बेची, तब उसे 10% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। किसमें? ऑप्शन ए में, ठीक है। आगे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और ज्यादातर रफ कॉपी और पेन लेकर बैठे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। आप करने की स्वयं कोशिश करें। इतना अब परीक्षा में टाइम नहीं है। 18 फरवरी, कितना है टाइम? 18 फरवरी को आपका पेपर है। दिया हुआ एक व्यक्ति वस्तु को 855 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 855 रुपए में बेचता है, तथा उसे 5% की हानि। कितनी हानि दिखा रहा है? 5% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें सीपी ज्ञात करना है। क्या करना है? सीपी ज्ञात करना है। तो उसने वस्तु पहले कितने में खरीदी थी, ठीक है। उसके बाद 855 में बेची, उसे 5% की हानि हुई। कितनी भाई? हानि भाई। तो सीपी हम 100 से निकालते, तो 100 में से 5 घटाएं, कितने बचेंगे? 95%। 95% कितने? 855। कितने? 855, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सीपी हमेशा 100 से निकालते हैं। 100 से निकालेंगे। यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 इंटू 855 अपॉन 95। अब देखिए इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार। और 5 से इसे काटेंगे, 5 एक 5, 5 में 45। और 19 से इसे काटेंगे, 19 चौके 76, 19 पंजे 95, ठीक है। कितना हुआ? 45 दूनी 90, 1 0। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 900 रुपए निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 900 रुपए निकल के आएगा, ठीक है। उसको हानि कितनी हुई? 45 रुपए की। कितने की हुई? 45। 45 का मतलब 5% के। तो हमको पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आया हमारे पास? 900 रुपए, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। ये
ये मैंने टाइप 1 कराया है, इसमें एक क्वेश्चन लाभ प्रॉफिट का था, एक क्वेश्चन किसका था, लॉस का था। केवल आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे टाइप 2। टाइप 2 एक विक्रेता वस्तुओं को 760 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 760 रुपए में बेचता है, और उसे 5% की हानि, क्या कह दिखा रहा है, 5% की हानि होती है। उसे कितने में बेचे ताकि 25% का उसे सीधा लाभ हो? क्या है? एक विक्रेता कोई वस्तु 760 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 760 रुपए में बेचता है, और उससे 5% की हानि हो जाती है। ठीक है, हमको क्रय मूल्य मालूम नहीं है, 5% की हानि हो जाती है। उसे कितने में बेचे ताकि उसे 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, 5% की हानि हो रही, यानी 95% के बराबर कितना होगा, 760। कितना हुआ? 760। अब उसके बाद में ये बोल रहा है कि 25% की प्रॉफिट हो, तो 100 में 25 ऐड कर दोगे तो 125%। ठीक है, क्रॉस बोला, कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे विशेष ध्यान दें। तो 125 इंटू 760, 125 इंटू 760 अपॉन 95। ठीक है, अब इसे 5 दूनी 10, 5 25, और 5 से इसे काटेंगे, कितने बार कटेगा, 19 बार। और 19 चौके कितने होते हैं, 76। कितने होते हैं, 76, 40। अब 25 और 40 का हम गुणा करेंगे, 25 चौके कितने होते हैं, 100, 1000 रुपए। कितने होंगे, 1000। यदि वो 25% लाभ कमाना चाहेगा तो कितने की वस्तु बेचनी है, 1000 की बिक्री हो, तब उसे 25% लाभ होगा। ठीक है, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 240 में बेचता है। कितने में बेचता है, 240 में दिखा रहा है, बेचता है 240 रुपए में बेचता है, और उसे 4% की हान होती है। कितने की हो रही है, 4% की हान होती है। वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। कितने का लाभ प्राप्त हो जाए, 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। जब वह 240 में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही, 4% की। तो 100 में से 4 घटाओ, कितने बचेंगे, 96%। किसके बराबर होगा, 240 के। किसके बराबर होगा, 240 के बराबर। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। 100 में से 4 घटाए तो 96%। ठीक है, उसके बाद किसके बराबर होगा, 240 के। अब हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। वो है उसे कितने रुपए में बेचे, 20% का लाभ हो। ठीक है, नहीं नहीं, कितने में वो बेचे, उसे 20% का लाभ हो, हमें लाभ निकालना है। ठीक है, तो 100 में हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120%। कितना हो जाएगा, लाभ के लिए 100 में जोड़ दो, हानि जब दी जाती है, लॉस दिया जाता है, उसमें से 100 में से घटा दो, क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इंटू 240 अपॉन 96। अब इसमें क्या करना है, हमें 12 एकन 12, 12 अट्ठे कितने होते, 96, 8 तिया 24, 30 बार, 10 इंटू 30 कितना हो गया, 300। कितना हो जाएगा, यदि वो 300 रुपए की बेचे तब उसे 20% लाभ होगा। ठीक है, कितने की बेचनी पड़ेगी, 300 रुपए की। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे टाइप नंबर 3। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5%, क्या परसेंट की हानि पर बेच रहा है, 5% की हानि पर बेचता है। यदि बेचने की कीमत 100 रुपए, कितनी, 100 रुपए से बढ़ा दे तो उसे 20% का लाभ होता है। पहले क्वेश्चन को आप समझिए, क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को
5% की क्या दे रहा है, हानि दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, हानि दिखा रहा है, हानि पर बेचता है। यदि वह बेचने की कीमत 100 रुपए क्या कर दे, बढ़ा दे, 100 रुपए बढ़ा दे, तो उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी हमें सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके का यह क्वेश्चन आता है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी फार्मूले का यूज नहीं है, उसके बाद ओनली कॉन्सेप्ट बेस। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% की हान पर बेचता है। क्या पे बेचता है, हान पर। 100 में से 5 घटाएं तो कितना बचेगा, 95%। अब उस 100 रुपए ज्यादा अधिक में बेचे, 100 रुपए कितने में, अधिक से बेच रहा है, 100 रुपए अधिक पर बेच रहा है, तो उसे 20% का यानी 100 में 20 जोड़ दे, 120%। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर हमको ज्ञात करना है। 120 में से 95 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25%। कितना बचेगा, 25%। कितना बचा, 25%। अब 25% किसके बराबर है, 100 के बराबर है। किसके बराबर है, 100 के बराबर, 100 के बराबर है। तो 25% 100। अब हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100 से निकालते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसको कितना लिख देंगे, 100 × 100, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक है, अपॉन 25, 25 चौके 100 बराबर 400। कितना निकल के आएगा, 400 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 400 रुपए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से हम इनको निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, ए ऑप्शन। कितना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। अब इसका टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन। एक विक्रेता वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है, जैसे अभी मैंने कराया है उसी तरीके से 10% की हानि पर बेचता है। यदि बेचने की कीमत 90 रुपए से, अभी कितनी थी, 100 रुपए से, 90 हो, 150 हो, 200 हो, 250, उससे कुछ नहीं मतलब है। 90 रुपए से बढ़ा दे तो उसे 10% का लाभ होता है। कितने परसेंट का होता है, 10%। तो वस्तु का हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। उसकी जो वास्तविक कीमत थी वो क्या थी, 10% की हानि। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, हानि। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है। जब हम हानि निकालते हैं तो 100 से माइनस कर दें, कितने परसेंट ज्यादा है, 10%। 100 में 10 गए, कितने बचेंगे, 90%। कितना बचेगा, 90%। ठीक है, अब वो लाभ कमा रहा है, उस पर 10% लाभ हो तो 90 रुपए, कितने रुपए बढ़ा रहा है, 90 रुपए, 90 रुपए। ठीक है, जब कोई चीज बेची थी 10% उस पर हानि हुई थी, यार 90 रुपया बढ़ा दे तो 10% का लाभ हो रहा है सीधा सीधा। तो आपको क्या करना, लाभ के लिए 100 में 10 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाए, 110%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस 90 और 110 का डिफरेंस कितना होगा, 20%। कितना होगा, 20%। 110 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो 20%, 20% किसके बराबर है, 90 के बराबर है। किसके बराबर, 90 के बराबर है। तो 20% किसके बराबर है, 90 के। ठीक है, अब हम जब सीपी निकालते हैं तो 100 किससे निकालते हैं, 100 से, क्वेश्चन मार्क। इसका इसमें गुणा, तो 100 × 90 अपॉन 20, 20 पंजे 100, 9 5 45, 450। कितने, 450 रुपए। क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 450 रुपए में यदि बेचे तो 10% का लाभ होगा, 90 रुपए उसमें ऐड है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे देखो, आगे टाइप 4 है। कौन सी है, टाइप 4। एक विक्रेता वस्तुओं को 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग 30% लाभ में बेचता है। कितना भाग है, 2/3 भाग 30% लाभ पर बेचता है, तथा शेष भाग 15% हानि पर बेचता है। कितने पर, 15% की क्या दिखा रहा है, हानि दिखा रहा है। तो लाभ या हानि परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। क्या लाभ, हानि, या लाभ होगा या हानि होगा, उसका हमें क्या निकालना, परसेंटेज
निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2/3, 2/3 भाग है। अब हमको क्या करनी है, फ्रैक्शन करनी है। क्या करनी है, फ्रैक्शन। एक पूरा भाग है तो 1 में से माइनस करेंगे 2/3। कितना करेंगे, 2/3। फ्रैक्शन नहीं निकालना आता है तो सीख लीजिए। 2/3 तो 3 हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 3 × 3 -2 = 1/3। एक में से हम 2/3 भाग निकालें, पूरे भाग से हम 2/3 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3। इतना आपको कुछ नहीं करना है। यदि ऊपर अंश कम हो, हर ज्यादा हो, तो इसमें से क्या करते हैं, घटाते। 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए, कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। नीचे कितने बट्टे 3, इसको आप दोनों को ऐड कर दो, बन ही जाएगा, ठीक है। तो घटाने का तरीका क्या है, यदि ऊपर हर से अंश कम हो तो हर में से अंश को घटा देते हैं, वो क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। 3 में से 2 गया 1 और नीचे कितने बट्टे 3, ठीक है। अब चलो सवाल की तरफ। 2/3 भाग कितने परसेंट, 30%, 30 से गुणा। अब वो कह रहा था शेष भाग 15% हानि दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, हानि, लॉस दिखा रहा है। तो यहां पर क्या करना है, शेष भाग 2/3 भाग प्लस शेष भाग कितना है, 3 में से 2 गए 1, 1/3 भाग बचेगा। कितना बचेगा, 1/3 भाग बचेगा। और कितने परसेंट की हानि हो रही है, 15%। कितने की हो रही है, 15% की हानि हो रही। लेकिन करना क्या है, जब हानि है तो ये संख्या किस में रहेगी, माइनस में। किस में रहेगी, माइनस में। यदि लाभ होता तो संख्या प्लस में रहती, लेकिन यहां पर हानि है तो ये किस में रहेगी, माइनस में। अब 3 से हम इसको काटेंगे, 3 दाई 30, 3 दाई 30, 10 बार गया। और 3 से हम इसको 15 को काटेंगे, 3 पंजे 15 -5, ठीक है। 10 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20 आएगा। और ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, बराबर कितना आएगा, 20 में से 5 गए 15, किसके आए, प्लस के 15%। प्लस का है तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगी, ठीक है। अब प्लस माइनस में जैसे मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना, माइनस में यदि माइनस गुणा होता है तो संख्या प्लस की आती है, और प्लस गुणा माइनस होता है तो हमेशा माइनस रहता है। और माइनस गुणा यदि प्लस है तो यहाँ संख्या माइनस की रहेगी, और यदि प्लस गुणा प्लस हुआ तो प्लस रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है। यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो संख्या किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितनी हुई, 15%। 15% जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। आगे दूसरा है, एक विक्रेता 4/5, उसी तरीके का है, दो में सवाल रखे हर टाइप से। एक विक्रेता 4/5 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, तथा शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है। किस पर बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखो कितना है, 4/5 भाग, 4/5 वस्तुएं। अब इसमें से कितना है, 20%, तो 20 कर दो यहां पर। शेष भाग 5 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, और ये हर 1/5। तो शेष भाग पे कितना दे रहा है, हानि 10%, तो यहां क्या करते हो, माइनस के 10, ठीक है। 5 चौके 20, 4 चौके 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस के। अब देखो प्लस है माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस के 2 बराबर 14%। क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा 14%। है कहीं ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन सी में। टाइप नंबर 5 है। अब देखिए, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर कितने, 1 kg के स्थान पर 1 किलो 100 ग्राम लेता है। कितना लेता है, 1 किलो 100 ग्राम ले। जब कोई दुकानदार है तो किसी से खरीदता है, तब 1 किलो के स्थान पर 1 किलो 100 ग्राम लेता है, 100 ग्राम की बेईमानी करता है। उसी वस्तु को यदि वो बिक्री करता है तो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम देता है। खरीदता है तब 100 ग्राम की फायदा करता है, बेचता है तब 100 ग्राम की फायदा करता है।
तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो दुकानदार का हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसा दुकानदार है, ये बेईमान दुकानदार है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1 किलो के स्थान पर कितना लेता है, 1 केजी, 1 किलोग्राम के स्थान पर लेता है बराबर कितना, 1100 ग्राम। कितना लेता है, 1100 ग्राम। ठीक है, अब 1 केजी के स्थान पर देता है बराबर, जब देता है तो कितना देता है, 900 ग्राम, जो आपको दिया गया है। ठीक है, कितना देता है, 900 ग्राम। अब स्वाभाविक है, जब खरीद रहा है तब 100 ग्राम की फायदा कर रहा है, बिक्री कर रहा है तब 100 ग्राम की फायदा करता है, तो उसे लाभ तो होगा। तो हमें उस लाभ को किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 1100 और 900 में अंतर कितना है, 200 है। 200 ग्राम का वो क्या कर रहा है, फायदा कर रहा है। 200 ग्राम का क्या कर रहा है, 200 ग्राम का फायदा कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट में उसने कितने में बेचा, 900 में, तो 200 अपॉन 900 गुणा 100, परसेंटेज लगाएंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 0 से 2 0 कैंसिल। अब 9 से हम 2 से हम भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दशमलव 9 दूनी 18, इतने परसेंट 22.22%। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना का होगा, 22.22% का। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल। एक व्यक्ति 3 लगातार छूटें दे रहा है, कितनी दे रहा है, 3 लगातार छूट दे रहा है, 20%, 30% और 50% देता है। एक विक्रेता 3 लगातार छूट दे रहा है किसी वस्तु पर, 20%, 30%, 50% देता है, तब यह एकल छूट कितने प्रतिशत की होगी। एकल लास्ट में, शुरू में कितनी छूट थी। ठीक है, टोटल सबकी छूट कितनी हमें निकालनी है, पहली 20%, 30%, 50% देता है। ठीक है, तो इसे निकालेंगे 100 इंटू 100 में से 20 घटाएंगे, छूट दे रहा है तो 100 में से 20 कम करेंगे तो 80, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, 100 से भाग, और ये कितना 30, 70, 70 बट्टे 100 गुणा 50 बट्टे 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 1 0, 1 से ये 0 और इससे ये 0, 5 दूनी कितने होते हैं, 10, 5 दूनी 10 और 2 चौके कितने होते हैं, 8 और 7 चौके कितने हो गए, 28। कितने हो गए, 28%। अब हमें क्या निकालना, एकल छूट बराबर, एकल छूट बराबर 100 से क्या कर दोगे, इसे माइनस कर दोगे। 100% में से 28% क्या करना है, हमें माइनस करना है। 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 2। 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2 बचे। 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7, 72%। एकल छूट कितनी हो गई, 72%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो 100 से मल्टीप्लाई करके, जो इसमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 20% छूट दे रहा है, तो क्या है, कमी तो कर रहा है, तो 100 में से 20 घटाओगे 80, 100 में से 30 घटाओगे 70 और 100 में से 50 घटाओगे 50। ठीक है, प्रतिशत का साइन लगाओ, बट्टे लगाओगे, 100। और यदि उसमें छूट नहीं देता, 20% बढ़ा रहा है, तो इसमें क्या करता है, इसका 120 लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे, जो मैंने टाइप समझाए उस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपया, तथा विक्रय मूल्य कितना है, 123.20 पैसा है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, हमें क्या निकालना, परसेंटेज लाभ निकालना। ठीक है, अब क्या करना है, 123.20 में से 110, पहले हमको क्या निकालना, लाभ निकालना। लाभ हमको मिल कितना रहा है, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें निकालोगे तो कितना बचेगा, लाभ बराबर 123.20, इसमें से घटाना कितना, माइनस के 110। हमें क्या निकालना, पहले लाभ।
जब 110 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0.20, 3 और 2 में से गया 1, तो लाभ प्रॉफिट हमें कितनी है, 13 रुपया 20 पैसा की। कितने की हो रही है, 13 रुपये 20 पैसा की। तो 13.20 गुणा 100 कितने पर, 110 रुपया की खरीदी भाई, क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं तो 110, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11.11 दूनी 22, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें 10 से गुणा करना है। क्या करना है, 10 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 12%। लाभ कितना हुआ, कोई चीज 110 की खरीदी और उसके बाद में 123 रुपया 20 पैसा की बेची, तो उस पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 12% का। कितने का हुआ, 12% का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आगे, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। जब कोई चीज हमने ज्यादा खरीदी और कम पे बेची, स्वाभाविक हानि होगी, ठीक है। अब हान परसेंटेज निकालनी है, तो खरीदी कितने की थी, तो हान बराबर, पहले हमें इसका क्या निकालना है, हानि निकालनी है, ठीक है। तो 1960 रुपए में खरीदी और 1862 रुपया में क्या किया, उसे बेच दिया। अब हान कितने, 10 में तो 2 गए 8, और यहां पर कितने रह गए 5, 15 में थे 6 गए, कितने बचेंगे 9, 98 रुपया। कितने, 98 रुपए की क्या है हमारे पास हानि हुई, ठीक है। 1960 में उसने खरीदी, 1862 में उसको बेच दिया, उसके बाद उसको हानि कितने की, लॉस कितने का हुआ, 98 रुपए का। तो वो पूछ रहा है हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है, तो हानि प्रतिशत के लिए 98 × 100 अपॉन क्या करना है, कितने की खरीदी, 1960 की। कितने की खरीदी, 1960 की। 0 थे 0 कैंसिल, अब 2 से 8 दूनी 16, 9 दूनी 98 दूनी कितने होते हैं, 196। कितने होते हैं, डायरेक्ट ना काट पा तो 2 4 से काट लेना ना। 98 दूनी कितने होते हैं, 196। 2 से यदि हम 10 में भाग देंगे कितना आएगा, 5। तो हानि कितने परसेंट की हुई, 5% की हमको हानि हुई। कब हुई, 1960 की खरीदी और 1862 रुपए में बेच दी, तो कितने हानि हुई, 5% की हमें हानि। ऑप्शन नंबर ए। आगे, शेखर ने एक गाय 8,580 रुपया में बेचकर 4% का उन्होंने क्या कमाया, लाभ कमाया। क्या कमाया, लाभ कमाया। उससे यह गाय कितने रुपए में खरीदी, तो हमें क्या निकालना है, इसका सीपी निकालना, क्रय मूल्य निकालना। शेखर ने यह गाय पहले कितने रुपए में खरीदी, ठीक है। शेखर ने एक गाय 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उससे यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो 4% का लाभ कमाया, 100 पैसों कमाया 4%, तो 100 का 104, 104% किसके बराबर होगा, 8,580 के। कितने के बराबर होगा, 8,580 के। अब हमें सीपी निकालना, सीपी हमेशा 100 से निकालता है, 100 से। तो 100 × 8,580 अपॉन 104, ठीक है। अब क्या करना, हमें कैलकुलेशन करना है। 13 अट्ठे कितने होते हैं, 104। 13 अट्ठे 104 और 13 छिक्के 78 और 13 छिक्के 78, 660। अब 2 से 2 चौके 8, 3 3 0। अब 4 से 6 काट दो 25 बार, तो 25 गुणा 330 कितना हुआ, 25 गुणा 330। अब 25 का इसमें क्या करना, गुणा करना। 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 75 और 7 कितने हुए, 75 और 7 82, ठीक है, कर लेना।
8250 रुपए, 8250 रुपए में कितने में खरीदी, 8285 रुपया में खरीदी और 8580 में बेचकर मिल्न शेखर ने कितने परसेंट लाभ कमा लिया, 4%। तो उन्होंने खरीदी कितने की थी, 8250 की। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे दो, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को क्या परसेंट की हानि है, 10%। तो 100 में से 10 घटाओ, कितने होंगे, 90%। कितना होगा, 90%। इसके बराबर कितना है, 873। अब हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना। तो किससे निकालेंगे, 100 से। ठीक है, तो 100 गुणा 873 अपॉन 90, 100 गुणा 873 अपॉन 90। अब 0 था 0 कैंसिल, 9 निम 81, 9 निम 81, 81 कितने बचेंगे, 6 3 63, 9 7 63 97, 970 रुपया। कितना आया, 970 रुपया। क्रय मूल्य कितना होगा, 970 रुपया। ऑप्शन ए। कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, 18 वस्तु। तो इन दोनों का 21 और 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 21 और 18 दिया हुआ है। इनका डिफरेंस कितना है, 3 का। कितने का है, 3 का डिफरेंस है। तो हम इसे करेंगे, कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 3 गुणा 100 अपॉन 18, 6 तिया 18, 3 से 3 छिक्के 18, ठीक ठीक, 3 छिक्के 18 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50। तो 50 अपॉन 3। ठीक है, अब 3 से हम 50 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 2/3। ठीक है, परसेंट, 2/3% क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, कोई वस्तु 21 में खरीदी और 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो कितना हुआ, 16 सही, 2/3%। आगे 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 वस्तुओं का क्या दे रहा है, ये विक्रय मूल्य दे रहा है और 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इनमें अंतर कितने का है, 3 का। 12 में 9/3। विक्रय मूल्य क्या रखना है यहाँ पर, विक्रय मूल्य गुणा 100, 3 चौके 12 और 4 से काट देंगे 25%। कितना होगा, 25% क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, आगे एक घड़ी को रेट 200 में बेचने पर 20% की हानि होती, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो घड़ी का हमें क्या करना है, क्रय मूल्य क्या ज्ञात करना है। कोई घड़ी है, कितने परसेंट की हानि हो रही, 90 की। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80%। किसके बराबर होगा, 200 की। 200 पर बेचने पर तो 20% की हानि हो रही है, तो शेष कितना रह गया, 80। 80 के बराबर कितना हो जाएगा, 200। उसके बाद हमें क्रय मूल्य सीपी निकालना, वो 100 पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं। तो चॉकलेट वाला नियम, तो 100 इंटू 200/80। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल और 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 और 4 पंजे 20, 50, 55 25, 250। कितना आएगा क्रय मूल्य इसका, 250 आएगा। कौन कितना आएगा, 250। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे एक साइकिल को रेट 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है।
एक साइकिल को 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे कितने मूल्य में बेचेगा? 20% का लाभ हो, 20% की हानि 20% का लाभ, ठीक है। 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो 20% की हानि होती है, 100 में से 20 घटाओ, कितने बचेंगे? 80%। उसके बाद में 20% की हानि हुई, हानि के बराबर कितना होगा? 800 रुपए। 800 रुपए की बेची तभी तो 20% की हानि हुई, तो 100 में से हमने 20 घटा दी तो कितने बचे? 80। 80% के बराबर कितना हो गया? 800। अब हमको क्या निकालना है? 20% का लाभ निकालना है। क्या निकालना है? इसी पर 20% का लाभ। तो 1 से 20% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 120 गुणा 800 अपॉन 80, ठीक है। 0 ते 0 कैंसिल, 8 1 8, 10 बार बराबर 1200 रुपए। कितना निकल के आएगा? 20% ये तो उस पर लाभ लिया जाए तो 1200 रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने की? 1200, 1200 रुपए। आगे, किसी वस्तु को 5% हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% पर लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? किसी वस्तु को 5% हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 क्या मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जब लाभ और हानि दोनों उसमें दी हो तो क्या होती है? जुड़ जाती है, प्लस में हो जाती है लाभ और हानि। और जैसे लाभ दिया हो तो माइनस, हानि दी हो तो माइनस, ठीक है। लाभ हानि और लाभ, हानि परसेंट और लाभ, ये दोनों दिए हो तो क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, ठीक है। 10 और 5 15 हो गए। तो यदि हानि दी हो, हानि दी हो, हानि ये दी हो तो क्या होते हैं? एक दूसरे से घट जाते हैं। लाभ दिया हो, लाभ परसेंट बराबर लाभ, तो क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। इतना ध्यान है। तो यहां पर क्या है? हानि और लाभ दोनों दिए तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। कितने अधिक है? 75। कितने अधिक है? 75, 75। अब इन दोनों को जोड़ो, 10% की हानि और 10% का लाभ, कितने हो जाएंगे? यहां पर 15 गुणा 100, 15 छिक्के 15 पंजे कितने होते? 75 बराबर कितना होगा? 500 रुपए। कितने हो जाएंगे? 500। कितने हो जाएंगे? 500। ऑप्शन नंबर ए में कितने रुपए हो जाएंगे? 500। इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। जब कम हो तो इसे उल्टा कर देते हैं। आगे, मोहन किसी वस्तु को 10% हानि के साथ 90 रुपए में बेचता है। मोहन किसी वस्तु को 10% की हानि, क्या प्रतिशत की? 10% की हानि के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय सीपी निकालना है, ठीक है। 10% की हानि के साथ 90 रुपए में बेचता है। 10% की हानि यानी 90% किसके बराबर है? 90 के बराबर, ठीक है। अब क्रय मूल्य सीपी किससे पे निकालना है? 100 पर निकालना है। तो 100 इंटू 90 अपॉन क्रॉस 90, 90 से 90 कैंसिल बराबर 100। कितना निकल के आएगा? 100 रुपए निकल के आएगा। क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा। ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर ए में। आगे, सोहन 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 90 रुपए कोई उसके पास वस्तु है, 10% लाभ पर बेचता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई मोहन 90 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 10% लाभ पर बेचता है। तो उस वस्तु का विक्रय कितना होगा? 90 90 9 10% 10। इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। निकाल लेना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आगे,
यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। क्या करनी है? लाभ होगा या हानि होगी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। क्या निकालनी है? लाभ या हानि प्रतिशत है कितना? किसी विक्रय मूल्य का। ठीक है, तो इसमें अंतर कितने का है? 3 और 2 में अंतर कितने का है? 1 का। तो ये क्या करेंगे इन दोनों में? अरे इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर विक्रय मूल्य का कितना दिया हुआ? 3/2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 3/2 दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 3 और विक्रय मूल्य कितना है? 2। ठीक है, अब इनमें अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1/3 गुणा 100, 1/3 गुणा 100। अब 3 से इसे काट दे तो 33 सही 1/3%। कितना आएगा? 33 सही 1/3%। कहां पर दिया हुआ? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अंतर कितने का है? 4 का। कितने का? 4 का। ठीक है, अपॉन 20 गुणा 100। 20 पंजे 100, 5 चौके 20% है। 20%, 20% लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा 20%। रेट 5 की 6 की दर से 5 रुपए के 6 की दर से आम खरीद कर रेट 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो क्या लिखना है? 5 जैसा लिखा हुआ 6 5। ठीक है, अब बाहर क्या करना? मल्टीप्लाई, तो 5 25। ठीक है, अब अंदर करना 6 36। इनका डिफरेंस कितना है? 6 में तो 5 गए 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया हमारे पास? 11 आया। कितना आया? 11 आया। कितना आया? 11। तो कोई चीज जे सीपी है और जे एसपी है। तो कोई चीज 25 रुपए में खरीदी और कितने में बेची? 36 में। कितने में बेची? 36 में बेची और 11 रुपए क्या हुआ? उस पर प्रॉफिट हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो 11 इंटू 100 अपॉन कितनी है? सीपी क्रय मूल्य 25। 25 चौके 100, 11 चौके 44%। कितना लाभ हुआ? 44% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। किसमें? सॉरी, (46). ठीक है, कितना? 44। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। कितना आएगा? 44% लाभ आएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यदि अनुपात वाले इस तरीके से आए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है, फिर विक्रय मूल्य का 10:15 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। क्या करना? हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब सीपी अनुपात एसपी बराबर कितना है? 10:15। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब देखो, सीपी कितना है? 10 और एसपी कितना है? 15। कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेच दी तो लाभ कितना हुआ? 5 का। कितना का हुआ? 5 का। ठीक है,
और खरीदी कितने की थी, 10 की, गुणा 100, 10 से ये कैंसिल, 10 पंजे 50% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 50% का लाभ होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसके जितने टाइप बनने थे मैंने आपको करा दिए, और इसका रिवीजन करें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और हम अथक आपके साथ मेहनत और प्रयास के साथ कोशिश करेंगे जो आसानी से आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हम सॉल्व कर सकें। जय हिंद।